कार्बन क्या है, कार्बन के कितने कंपाउंड बनते हैं, कैसे क्या ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो भाई कार्बन और कंपाउंड को बहुत ही अच्छे से ट्रिकी पॉइंट्स के साथ आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूं, और यही सारे कॉन्सेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो कार्बन कंपाउंड से आने वाले सारे क्वेश्चंस आप पेपर में आसानी से कर ले जाएंगे भाई। और वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं सेशन को स्टार्ट, और पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। द बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इज, साबुन जब बनाया जाता है तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बच जाता है वो क्या होता है? आपको बताना है भाई। आपके ऑप्शंस हैं आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ब्यूटेन, ब्यूटेन, या फिर एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है भाई, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? पहले ही क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, एकदम बढ़िया सा। नितेश जी जय हिंद। तो बताओ भाई, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके पास, जल्दी से। पहले ही क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया, जल्दी से आंसर करो भाई। साबुन जब बनाते हैं, साबुन बनाने में साबुन का फॉर्मूला क्या होता है? C17H35 COO Na, ये होता है आपका सोप। तो सोप को जब बनाया जाता है तो साबुन बनाने में ग्लिसरॉल। ओके, चलो भाई, एक आंसर आ चुका है, ग्लिसरॉल, ए ऑप्शन आइसोप्रीन। और कोई जो आंसर करेगा भाई? ए ऑप्शन, चलिए ए ऑप्शन और ग्लिसरॉल, करेक्ट आंसर है ग्लिसरॉल। ठीक है भाई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। साबुन में जब बाई प्रोडक्ट की बात आती है तो हमेशा याद रखिएगा, साबुन क्या होता है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लॉन्ग चेन होती है, उस लॉन्ग चेन में सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट जोड़े जाते हैं। बस, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन में हम क्या ऐड कर देते हैं भाई? सोडियम या फिर पोटेशियम का सॉल्ट ऐड कर देते हैं, और वहीं से आपको साबुन मिलता है, और वहां ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है भाई। क्वेश्चन क्या है? बकमिंस्टर फुलरीन is an allotropic form of phosphorus, सल्फर, कार्बन और टिन। तो भाई यहां पर आपको बताना है कि बकमिंस्टर फुलरीन जो है वो इनमें से किसका एलोट्रोप होता है, अपर रूप होता है। एलोट्रोप को हिंदी में क्या कहते हैं? अपर रूप। तो किसका होता है भाई? फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन, या फिर टिन। तो करे भाई आंसर जल्दी से, फटाफट आंसर करिए सभी लोग। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, या फिर डी। ओके, हर्षिता जी ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। और बताओ भाई बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी सिर्फ एक आंसर आया है, तो जल्दी से बताइए भाई। गुड इवनिंग अभिषेक जी। टी ऑप्शन, टिन। ओहो, राधे राधे चंद्रमणि जी। चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में लड़ाई चल रही है। चलिए, करेक्ट आंसर है सी। देखो, कार्बन के एलोट्रोप की अगर बात करें, कार्बन और एलोट्रोप क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो जानो। एलोट्रोप्स यानी कि अपर रूप। अपर रूप उन्हें कहा जाता है जो फिजिकली देखने में क्या हो, फिजिकली यानी कि भौतिक रूप से क्या हो, डिफरेंट हो, देखने में काफी अलग लगे, लेकिन केमिकली आइडेंटिकल हो। केमिकली क्या हो भाई? आइडेंटिकल हो, यानी कि सेम हो। उन्हें कहा जाता है आइसोट्रोप, सॉरी एलोट्रोप। अब एलोट्रोप में कार्बन के कौन कौन सा एलोट्रोप बनते हैं? पहला बनता है डायमंड,
डायमंड यानी कि हीरा। दूसरा बनता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी कि ग्रेफाइट आपका लेड में मिलता है पेंसिल के। तीसरा है बकमिस्टर फुलरीन। और लास्ट में आता है कार्बन नैनोट्यूब। कार्बन नैनोट्यूब। ये चार नाम तो जरूर याद रखिएगा कि ये सारे के सारे कार्बन के ही क्या होते हैं, एलोट्रोप होते हैं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो कार्बन के एलोट्रोप जो होते हैं उनमें आते हैं आपके डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरीन और कार्बन नैनोट्यूब। जहां पर बकमिस्टर फुलरीन को कार्बन 60 भी कहा जाता है। आपके पेपर में, एसएससी में और सभी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कार्बन 60 इनमें से कौन सा है। तो कार्बन 60 इनमें से बकमिस्टर फुलरीन को कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन के 60 एटम होते हैं और वो किसकी तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, फुटबॉल लाइक। वो फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बस इतना सा पॉइंट अच्छे से याद रखना है भाई।